Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to talk about the large number. Okay, this is very important topic and we have to discuss about it. लार्ज नंबर हमारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है ना। ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, ठीक है। आप अगर कैलकुलेशन में जाएंगे तो उसमें भी यूज़ होगा, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगा। अभी गेमिंग का ज़माना है तो गेमिंग में भी अभी क्या होता है ना, कॉइन्स उसके आते हैं, वो लार्ज नंबर्स में होते हैं और लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट करके वहाँ पर शो करना दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज वो जो होता है ना, थोड़ी सी जगह पे उसको एक्सप्रेस किया जाता है। सपोज़ अगर करोड़ को देखना होगा तो करोड़ में मतलब 1 डिजिट के ऊपर पे 7 ज़ीरोज़ होते हैं ना, तो 7 ज़ीरोज़ को और इतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ़ डिजिट्स को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो इसलिए आपकी जगह को कम किया जा सके और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट किया जा सके तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप ये सारी वीडियोस जो है लार्ज नंबर के ऊपर जो वीडियोस है ये एंड तक इस वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अभी जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी कुछ देर के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे जब बात नंबर ऑफ़ मतलब लार्ज नंबर की बात जब आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत लार्ज नंबर जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का ये नंबर है। अभी आपको रैंडमली दे देंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये नंबर क्या है, ये मतलब करोड़ में है, 10 करोड़ 20 करोड़ कितने हैं, ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और ये बच्चों के लिए भी है। आप अगर क्लास 3 4 5 में हैं तो आपके लिए वहाँ पे लार्ज नंबर्स की स्टडी करनी है, ठीक है। तो लार्ज नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करना वो सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। तो ये हम लोग सारे लोगों के लिए वीडियो है जो हम लोग इसको 2 तरीके से देखने वाले हैं। एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये इसको इंडियन सिस्टम भी कहते हैं, और एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाने के बाद बहुत लार्ज नंबर को लाख 10 लाख करोड़ ये सब कैलकुलेशन नहीं होती है वहाँ पे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस होते हैं। अभी गेम में देखेंगे लूडो है, कैरम है, उन सब के कॉइन्स भी जो आते हैं, कॉइन्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उस कॉइन्स में क्या होता है ना कि वो सारे नंबर्स को शो करते हैं। वो अगर आपके पास सपोज दैट 10 मिलियन है तो 10M लिखेगा वो, है ना। शॉर्ट में M से रिप्रेजेंट करते हैं मिलियंस को, बिलियन को शॉर्ट में B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अभी यहाँ पर सीखने वाले हैं कि इसका यूज़ कहाँ है, कैसे करेंगे और हमारे लिए डेली लाइफ में ये कैसे यूज़फुल है। आपको कोई बड़ा सा नंबर दे देता है और बोलता है कि तुरंत बताना है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मैं लिख दूँ, ठीक है ना, ये अगर मैं लिख दूँ तो आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं क्योंकि ऐसे नंबर से आप वाकिफ़ हैं। आप देखेंगे कि 3 to 5 डिजिट है तो आप बोल देंगे ये 5,25,605 होगा। और अगर उसी तरीके से हम लोग बात करें इसकी तो आप इसको ईज़िली देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये कितना है। तो इसको रिप्रेजेंट करना आ गया, अगर लिखना आ गया अगर, तो फिर आपको पढ़ना भी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इसकी कॉन्सेप्ट लेनी होगी। अगर हम बात कर ले इंडियन प्लेस वैल्यू की तो यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग इसकी 1s 10s, उसके बाद 100s, उसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है इंडियन प्लेस वैल्यू में, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके इंटरनेशनल सिस्टम में तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी 1s 10s 100 और 1000 आते हैं, ठीक है। लेकिन 1000 के बाद वो 10,000 आते हैं, यहाँ भी 10,000 आता था। 10,000 के बाद वहाँ इंडियन सिस्टम में वो लाख आ रहा था, लेकिन यहाँ पर लाख नहीं आएगा, 100,000 आएगा, ठीक है। और 100,000 के बाद यहाँ मिलियन आएगा। 1000 भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन 1000 को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग इसको कह भी सकते हैं, 1000 को इसको कह सकता है, लेकिन उसको हम लोग मिलियन कहते हैं, है ना। सपोज़ कीजिए आपके पास है क्या, सपोज़ कीजिए ये है आपके पास, ठीक है, ये है कितना 1200 रुपये हम लोग कह सकते हैं इसको। तो आप अगर बैंक में जाएंगे इसको बोलेंगे 1200 रुपये दे दीजिए तो हमारे इंडिया में ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, चलेगा। लेकिन इसकी एक्चुअली जब आपके पास लार्ज यूनिट है
10 की नोट है, 100 के नोट हैं, 500 के नोट है, 1000 के हैं। तो काउंटिंग में जब 1000 की है यूनिट तो हम लोग फिर वहाँ पे 100 की यूनिट को क्यों यूज़ करेंगे? इसको 1200 कहना सही नहीं होगा। अगर उसकी करेक्शन की जाए तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसको एक्चुअली पढ़ना क्या है, 1200, ठीक है ना। 1000 एंड 100 का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तो चल जाता है इंडिया में, लेकिन वो करेक्ट वे नहीं है इसको पढ़ना। इसका करेक्ट वे क्या है, 1200, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आप जब तक नहीं पढ़ेंगे लार्ज नंबर के बारे में आप इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1000 भी कह सकते हैं, लेकिन जब मिलियन का यूनिट है हमारे पास तो फिर 1000 कहने की ज़रूरत नहीं है। 10,000, 100,000, उसके बाद 1000 जहाँ से यूनिट कन्वर्ट होती है मिलियंस में, मिलियंस के बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद 1000 मिलियन। 1000 मिलियन को फिर आप बिलियन कह देंगे, वहाँ से यूनिट चेंज होती है। तो हम लोग प्रेफर करेंगे यूनिट चेंज हो गई तो लार्जर यूनिट का यूज़ करेंगे। फिर 1 बिलियन के बाद आएगा 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन के बाद 1000 बिलियन, 1000 बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ट्रिलियन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो चलें, ये लार्ज नंबर है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है कितना है ये। अगर देखें 5 डिजिट के बाद तो 972 लाख, ये कैसा है भाई? ऐसा तो इंडिया में चलता नहीं है। तो इंडियन सिस्टम में कैसा चलता है वो अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको वंस की प्लेस पे 6 को लिखना है, फिर पीछे से काउंटिंग करते हैं ऑलवेज, नंबर कोई सा भी हो पीछे से, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 72 लाख समथिंग ऐसा करके, ठीक है। तो ये इजीली कैसे पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो हम लोग सारे वैल्यूज़ को उसकी प्लेस बॉक्स में डाल देंगे, प्लेस चार्ट में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको एक नज़र देखेंगे और ये आंसर आपके सामने, आप इसकी कैलकुलेशन करके बता देंगे। अब देखें, मैंने लिख लिया 97289,246, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है। तो इसकी कैलकुलेशन बताएं कैसे होगा। सीधा सीधा आप इसको समझ ले पहले, 1, 10, 100 ये 1 हाउस का है, ठीक है। 1000 और 10,000 एक ही यूनिट की चीज़ें हैं। लाख और 10 लाख 1 यूनिट की चीज़ें हैं। करोड़ 10 करोड़ 1 यूनिट की चीज़ें हैं। अरब और 10 अरब 1 यूनिट है ना। यहाँ पर भी हम लोग को अब करना क्या है, तो सीधा सीधी पढ़ दिए 9 करोड़, ठीक है। ये 7, 10 लाख के ग्रुप में है ना। तो 7, 10 या 70 और 2 लाख और, तो 72 लाख। 9 करोड़ 72 लाख 89,246, ठीक है। आपने देखा कितना इजीली पढ़ दिया, 9 करोड़ 72 लाख 89,246 हमने इसको पढ़ दिया। अब अगर इसकी बात कर ले एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसको इंटरनेशनल लेवल में कैसे करेंगे, तो इसको भी बॉक्स में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा 6, यहाँ रहा 4, यहाँ रहा 2, ठीक है। यहाँ रहा 9, उसके बाद 8, उसके बाद 2, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। तो इंटरनेशनल मार्केट में इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नंबर को बोलेंगे हम लोग क्या, देख लीजिए ये कौन सी हाउस है, आपको हमने बताया अभी 1, 10 और 100 ये तीनों 1 हाउस है। ये देखिए हमने किया हुआ है 1000, 10,000, 100,000 ये 1 हाउस है, ठीक है ना। और ये फिर मिलियन यूनिट चेंज हो गया तो मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन 1 हाउस है। और उसके बाद बिलियन की हाउस है। तो ये देख लीजिए किस हाउस में, सिंगल हाउस में, मिलियंस वाले में। तो आप इसको क्या बोलेंगे, 97 मिलियन, ऑलराइट। इसको आप क्या बोलेंगे, 97 मिलियन बोलेंगे, 97 मिलियन, ठीक है। और उसके बाद 289,000 ये सेम हाउस का है, 246 क्या बोलेंगे, 97 मिलियन, ठीक है ना। 97 मिलियन 289,246 एंड 246 ये आपका। अभी इसको इंडिया में क्या है ना, अभी एक्सप्रेस करना भी थोड़ा सा मसला हो जाता है कि हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस करने का तरीका कॉमा वाइज है, ठीक है ना। चेक आपको साइन करना है, आपकी यूनिट वहाँ से कैसे एक्सप्रेस करनी है, बैंक के फॉर्म भरने हैं, कैसे करने हैं वहाँ पे एक्सप्रेस। तो पहले सेम नंबर लिखेंगे 972892 और 46। तो इंडियन सिस्टम के लिए आपको पहले 3 डिजिट को पीछे से छोड़ दीजिए, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दीजिए।
अभी पहला जो कॉमा था पहला हाउस है 246 हो गया, और ये 89 जो है वो 1000 की जगह पे है, 1000 हाउस से, तो 89,000 72 लाख की कॉमा से, मतलब पहला कॉमा वाला नंबर तो अलग है, सेकंड वाला फिर 1000 से है, फिर लाख से है, और फिर करोड़ से है। तो 9,72,89,246। ये इजी हुआ या नहीं हुआ, आप खुद बताएं मुझे। ये इंडियन सिस्टम था, ठीक है। अब इसी को हम लोग को करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो 97289246, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते जाना है 3 का, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस तो नंबर्स के 1s 10s 100 के हैं, और फिर सेकंड हाउस हमारे थाउजेंड्स के हैं, तो इसीलिए 289,000 बोलेंगे, ठीक है। और ये 97 किसके हैं, थाउजेंड्स के बाद तो हम लोग चले जाते हैं किस में, हम लोग मिलियन में चले जाते हैं, तो ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 97,289,246, है ना। ये देखिए, इसको हमने कहा 97,289,246, और ये इंडियन सिस्टम में हम लोगों ने क्या बोला, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ओके। अभी इंडियन सिस्टम में हमने क्या बोला, 9,72 लाख और 89,246, तो दोनों में डिफरेंस है। ये आप क्या करेंगे ना, कि अगर मैं ये टेबल वाइज बताऊं आपको, तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे यार अब लार्ज नंबर आएंगे तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू पुट द कॉमा एंड यू विल गेट द आंसर बाई जस्ट लुकिंग इनटू देम। आप यहाँ पे देखेंगे और तुरंत बता देंगे कि वो करोड़ों में है या क्या है वो, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन आप इजीली बता देंगे और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं नंबर चेंज करता हूँ, ओके। कुछ नंबर खुद से लेता हूँ मैं, जिसको आप बताएंगे खुद बता देंगे, आप प्रैक्टिस के लिए खुद से भी कर सकते हैं। चलिए कुछ करता हूँ मैं, रैंडमली आई एम राइटिंग ए वेरी लार्ज नंबर, ओके। ये देखिए, हमने जो है लिखा हुआ है कुछ नंबर, ठीक है। काउंट कर लीजिए कितने डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का। अब बताइए 11 डिजिट के नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा मसला है। तो अब आपका डिसीज़न किस बेस पे होगा, आप इंडियन सिस्टम पे कोई पूछ रहा है आपसे या इंटरनेशनल सिस्टम पे पूछ रहा है, तो आप डिसाइड कर लेंगे। दोनों मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप पहले सेम टू सेम लिखेंगे, 2 5 2 7 6 5 2 8 9 4 5, okay. Same number I am writing again for the international system, 2 7 6 5 2 8। सो गाइज, अभी हमने क्या किया, पहले सेम नंबर को हमने लिख लिया, ओके। तो अभी हम लोगों को इसको अरेंज करना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में हमने क्या कहा, पीछे से 3 डिजिट को आप छोड़िए, ओके, मैंने छोड़ा। फिर आपको 2 डिजिट को आपको छोड़ करके कॉमा पुट करना है, ओके। तो ये हमने कॉमा पुट कर दिया। अभी ये कौन सा सिस्टम आपका है, ये इंडियन सिस्टम है। और नेक्स्ट वाला जो है 3 डिजिट पीछे से छोड़िए, फिर 3 छोड़िए और उसके बाद कॉमा देते जाइए। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। तो देखें, अब यहाँ से आप एक झलक में देख करके बता सकते हैं, फर्स्ट कॉमा के पहले कौन सा आता है, 1s 10s 100 वाला आता है। सेकंड वाला कौन सा आता है, 1000 की हाउस होती है। उसके बाद किसकी होती है, लाख की हाउस होती है। फिर करोड़ की हाउस होती है ना। और उसके बाद अरब की हाउस है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, 25 अरब, ठीक है, 25 अरब। अच्छा, इसको अगर बॉक्स से रिप्रेजेंट करना चाहे तो भी हम लोग कर सकते हैं, ओके। यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं, 5 4 9 8 2 5 6 7 2 5 2। अब बताएं, इससे बड़ा नंबर और क्या आएगा लाइफ में। मुझे नहीं लगता इतना लंबा नंबर आने वाला है, लेकिन फिर भी आएगा तो भी हम लोग उसको कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिए, मैंने बताया 2 बॉक्स अभी लास्ट की जो है अरब की है। तो ये हम लोग बोलेंगे, ये 25 अरब हुआ। 1 करोड़ के हाउस में 27 करोड़, 25 अरब 27 करोड़ 65 लाख
28,945। आपने बॉक्स वाइज इसको बताया, या यहाँ से कह सकते हैं फर्स्ट का ये लास्ट में देखें कितने बार में है, ये 1 10 100 वाला है, फिर ये 1000 है, फिर लाख है, फिर करोड़ है, फिर आपका अरब है। 25 अरब 27 करोड़ 65,28,945। ये लार्ज नंबर को आपने बस यूँ चुटकी में देख करके कॉमा सेट करके बता दिया, या आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है एकेडमिक सेशन में, तो वो बच्चे टेबल बनाकर कर लेंगे। ओके, अगर आपको यही इंटरनेशनल सिस्टम में करना होता, कैसे करते? आप यहाँ से लिखेंगे 5 4, पहले आप टेबल में उसको अरेंज कर लेंगे, है ना, और टेबल देख करके फटाक से बताएंगे 2 5 6 7 2 5 एंड 2। तो अब यार यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये बिलियन के यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो 2 बॉक्सेस बिलियन के हैं, फिर मिलियंस के हैं 3 बॉक्स, उसके बाद फिर 1000 के 3 बॉक्स, उसके बाद 1 10 100 वाले। तो आप क्या बोलेंगे 25 बिलियन 276 मिलियन एंड 528,945। यहाँ से आप कह सकते हैं 25 बिलियन 276 मिलियन, ओके। और उसके बाद आप क्या बोलेंगे 528,945, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ आप रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये सारी कैलकुलेशन अब आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है ना। आप अब किसी भी नंबर्स की रीडिंग कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स को समझना आपके लिए मसला नहीं होगा। ओके, लेट्स टू द अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो लार्ज नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो लार्ज नंबर की बात जब कर रहे हैं तो कोई ऐसा भी तो कह सकता है ना कि अभी हमें चाहिए 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 डिजिट मीन्स व्हाट, ये अगर हमने लिखा 58276 समथिंग, तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट है ना। तो आपसे क्या कहा गया 2 डिजिट की जो है ना, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स एक 0 दीजिए, एक 1 दीजिए, हो गया 2 डिजिट। दैट इज़ टू मच ईजी। आपसे कहा गया कि 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिखनी है, ओके, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर में आप 2 डिजिट कह रहा है, जितनी डिजिट्स कहेगा उतने पीस 9 लिख देना है। अगर स्मॉलेस्ट में क्या है कि 1 के बाद 0 देना है और दोनों मिला के काउंट करना है डिजिट कितने होते हैं, तो ये आपके पास है। अगर कोई कह देता है कि 2 डिजिट नहीं चाहिए, हमको 6 डिजिट का 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपसे मांगता है कोई, ठीक है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक 1 तो खुद डिजिट हुआ, 6 का करना है ना, तो 5 0 आपको पुट करना होगा। दिस इज़ योर 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। आपसे कोई कहता है कि 6 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, 6 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है 6 टाइम 9 लिख देना बस। दैट्स इट, हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ देना चाहूँगा जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द जूनियर स्टूडेंट, ओके। So we can have anyone, we can have, okay, 1 digit स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 1 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 ही को कहेंगे। और अगर वो कह देगा कि 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ 9 बोलेंगे। वैसे ही अगर वो 2 डिजिट की बात करेगा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या करने वाले हैं, सिर्फ 1 और 0 देंगे, ठीक है। फिर 3 डिजिट की बात करने वाला है कोई, 3 डिजिट की, तो आप इसमें 1 और 2 और 0, है ना, 3 डिजिट।
आप उनसे कोई पूछेगा कि 4 डिजिट की बतानी है आपको, तो 4 डिजिट बोले तो 1 और 3 ज़ीरो और, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि आपको 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है तो 1 दीजिए और 4 ज़ीरो दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कोई कहता है कि आपको 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है तो 1 दे करके आपको 5 ज़ीरोज़ और दे देने हैं, ठीक है ना। तो हो गया ना, 5 ज़ीरोज़ और 1 6 हो गया। फिर ऐसे ही आपसे कहेगा कि 7 डिजिट की आपको और स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है तो 1 दे दीजिए और उसके ऊपर 6 ज़ीरो दे दीजिए आप, ठीक है। और फिर कहेगा कि 8 डिजिट आपसे चाहिए, 8 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर, तो 8 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 1 देना है और 7 और ज़ीरो देने हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर आपसे कोई पूछता है कि 9 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 1 दीजिए और 8 और ज़ीरो दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया 8 डिजिट, ठीक है। कोई पूछेगा आपसे कि 10 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है तो 1 दीजिए और 9 पे ज़ीरो दे दीजिए, ठीक है। दिस इज़ टू मच ईजी। तो सेम इन द सेम वे वी कैन राइट द लार्जेस्ट नंबर। वो 1 डिजिट की थी, हमने कर दी। 2 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर कोई पूछेगा आपसे, आप क्या करने वाले हैं, 2 पिस 9 लिखने वाले हैं। अगर आपसे कोई कह देगा कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप 999 लिख सकते हैं। आपसे कोई बोलेगा कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप इसमें 4 टाइम्स 9 लिख सकते हैं, ओके। 5 डिजिट का अगर कोई पूछने वाला आपसे, तो आप क्या लिखने वाले हैं, 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी, तो ये 5 टाइम 9 होगा, ठीक है। अगर 6 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो आप क्या कह सकते हैं, कितने टाइम, 6 टाइम लिखेंगे 9 को। अगर आपसे कोई पूछने वाला है कि 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होने वाला है, तो आप 7 टाइम 9 लिख सकते हैं, ओके। 7 टाइम 9 लिख दीजिए। 8 टाइम पूछेगा कोई कि 8 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी, तो आप 8 टाइम 9 लिख देंगे, ओके। आपसे पूछेगा कि 9 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, 9 टाइम 9 आप लिख देंगे, ओके। 7 ये हो गया 4 4 9, ओके। आपसे कोई पूछेगा कि 10 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होने वाली है, तो 10 पीस 10 पीस आप 9 लिख देंगे, ओके। ये हो गया 8 और ये हो गया, दैट्स ऑल। तो देखा आपने कैसे हमने लिखा, ये लार्जेस्ट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। बड़े से बड़े नंबर की आप रीडिंग कर सकते हैं, कैसे लिखना है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन किसी भी नंबर को लिख दीजिए। इंडियन सिस्टम में लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिख दीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना, उसमें लिख दीजिए। रीडिंग कोई बोलेगा इंटरनेशनल सिस्टम में करनी है तो कर दीजिए, आप इंडियन सिस्टम में बोलेगा तो भी कर सकते हैं आप। आपसे अगर कोई कहता है लार्जेस्ट नंबर लिखना है 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 10 डिजिट की, 12 डिजिट की, तो वो कैसे करनी है, आपको सारी कॉन्सेप्ट हमने बता दी। तो आप हमें वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट शेयर करना ना भूलें। इफ़ यू आर न्यू वन हेयर देन सब्सक्राइब आवर चैनल so that you could get all the latest video. Okay, thanks for watching.